रहे हैं, आज रात को इस समय भी नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, एमसीडी में लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आपको पता है कि आज दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव होना था। आज पूरे दिन नगर निगम में हंगामा होता रहा। हमारी जो मेयर साहिबा हैं शैली ओबराय जी, उन्होंने कई बार कोशिश की कि सदन ठीक से चल जाए, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो जाए, लेकिन बार बार हंगामा होता रहा। कई बार स्थगन करना पड़ा, फिर से मीटिंग बुलाई गई, फिर से स्थगन करना पड़ा हंगामे के कारण। उसके बाद मेयर साहिबा, जो कि पीठासीन अधिकारी हैं, जिनके पास अधिकार है इस बात का कानूनन कि चुनाव कैसे होगा, बैठक कैसे होगी, बैठक कब होगी, उसके पूरे अधिकार मेयर के पास में है। मेयर साहिबा ने तय किया कि हंगामे के कारण फाइनली 4 बजे के बाद उन्होंने सदन की बैठक 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी और तय किया कि अब 5 अक्टूबर को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए फिर से बैठक होगी। अब जब 5 अक्टूबर तक के लिए सदन स्थगित हो गया, सदन की पीठासीन अधिकारी जो मेयर थी, उन्होंने उसका आदेश दे दिया। उसके बाद में सारे पार्षद अपने अपने घर चले गए, जिसको जहां जाना था चले गए। किसी को दिल्ली से बाहर जाना होगा, किसी को किसी दूसरे काम से जाना होगा, सब निकल गए वहां से। और सब मान रहे थे अब तो 5 तारीख को चुनाव होना है। लेकिन तभी शाम को 8 बजे, 8:30 बजे पता चला कि एलजी साहब ने कमिश्नर एमसीडी को चिट्ठी लिख के कहा है कि 1.5 घंटे के अंदर, यानी कि 10 बजे तक एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव संपन्न कराया जाए। एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी है। ये रात को 8:30 पौने 9 बजे के करीब ये चिट्ठी कमिश्नर साहब के पास पहुंची है। एलजी साहब अभी कहीं विदेश में, अमेरिका में या पता नहीं कहाँ हैं, वहाँ घूम रहे हैं। लेकिन वहाँ से चिट्ठी लिखी है उन्होंने कमिश्नर को कि तुरंत एमसीडी का चुनाव किसी भी कीमत पर रात में कराया जाए। रात को 10 बजे तक एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करवाया जाए। मेयर कह चुकी हैं कि पूरे दिन हंगामा होता रहा। मेयर कहते हैं कि अब अगली बैठक 5 तारीख को होगी। सारे पार्षद जा चुके हैं, लेकिन एलजी साहब अमेरिका से या जिस देश में भी हो दुनिया के घूम रहे हैं कहीं, वहां से कमिश्नर को आदेश देते हैं कि रात को 10 बजे से पहले पहले नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव संपन्न करा दीजिए। मेयर की अध्यक्षता में करा दीजिए, मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में करा दीजिए, डिप्टी मेयर भी ना मिले तो किसी भी सीनियर मेंबर की अध्यक्षता में करा दीजिए। क्या आफत आ गई भाई। रात को 10 बजे, जब 4 बजे 4:30 बजे सदन स्थगित हुआ है अगली 1 तारीख के लिए, आप आदेश दे रहे हो कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दो। पार्षद अपने अपने घर चले गए। मेयर अनाउंस कर चुकी है कि अगली तारीख 5 तारीख है बैठक की। फिर रात को 10 बजे तक अर्जेंसी क्या है? हम ये सोच ही रहे थे इसका मतलब क्या है। ये चिट्ठी हमें भी पता चली कि चिट्ठी लिखी है। ये सारी चिट्ठियां काउंसलर्स को भी शायद भेजी जा रही हैं, ऐसा मुझे पता चला कि बहुत सारे काउंसलर्स तो बाहर हैं। मुझे कई काउंसलर्स ने बताया कि साहब हम 1 घंटे में कैसे पहुंचे, 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में कैसे पहुंचे। 1.25 घंटे के अंदर अंदर चुनाव संपन्न होना है। पूरी दिल्ली में लोग गए हुए हैं, कोई नोएडा गया हुआ है, कोई फरीदाबाद गया हुआ है, कोई कहीं बाहर निकल गया कि अभी तो अगली बैठक में तो कई दिन है। अचानक रात को उसको कहा जा रहा है कि भाई वापस आओ, चुनाव 1.25 घंटे में कैसे लौट के आएगा वापस नगर निगम में? 1.25 घंटे में तो चुनाव संपन्न करना है, कैसे आएगा 1 घंटे में, आधा घंटे में वापस? तो हम ये सोच ही रहे थे कि ये मतलब क्या है, मकसद क्या है भारतीय जनता पार्टी का इसका। तब समझ में आया कि असली खेल क्या है। नगर निगम के किसी कर्मचारी ने बताया कि इस समय, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन से जा चुके हैं, शाम को कांग्रेस के पार्षद सदन से जा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षद अपने अध्यक्ष के साथ, अपने सांसदों के साथ कमिश्नर के पास बिठा रखे हैं एमसीडी में, हाउस में। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद इस समय वहीं बैठे हुए हैं। उनको पहले से पता था कि एलजी साहब चिट्ठी लिखेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है। उनके सांसदों को पहले से पता है, उनके अध्यक्ष को पहले से पता है कि एलजी साहब की चिट्ठी आने वाली है और रात को 10 बजे तक कमिश्नर को ऑर्डर आ रहे हैं। उनको सब पता था पहले से, इसलिए सारे वहीं टिके हुए हैं। मतलब मेयर ने हाउस एडजॉर्न कर दिया अगली तारीख के लिए। सारे काउंसलर बीजेपी के, सारे सांसद, उनके सारे उनके अध्यक्ष वगैरह, उनके पदाधिकारी सारे वहीं बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं?
क्योंकि जब आपके पार्षद चले जाएंगे, अचानक आनन फानन में मीटिंग बुलाएंगे। एलजी साहब की चिट्ठी में उन्होंने पूरा पिंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है कि मेयर मिलती हो तो मेयर से चुनाव करा लो, नहीं मिलते हो तो डिप्टी मेयर से चुनाव करा लो, ये दोनों ना मिलते हो तो जो सीनियर मिलता हो उससे चुनाव करा लो। मतलब क्या है इस चीज का? लोकतंत्र की हत्या नहीं है ये, तानाशाही की हत्या है। तो संविधान की खुलेआम हत्या है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से पकड़ी गई थी और आज फिर बेशर्मी से पकड़ी जा रही है। रात को 1 घंटे में चुनाव हो जाएगा। नगर निगम का चुनाव हम कर रहे हो, आप पूरी दिल्ली के भविष्य के साथ खेल रहे हो, ये षड्यंत्र कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी वालों। शर्म नहीं आती आपको संविधान के इस तरह से मजाक करते हुए, लोकतंत्र की इस तरह से हत्या करते हुए? बार बार पकड़े जाते हो आप, सुप्रीम कोर्ट में बार बार पकड़े जाते हो। आपके पीठासीन अधिकारियों को, आपके ऑर्डर देने वाले अधिकारियों को लताड़ा जाता है कि कैसे आपने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है। आज फिर वही कर रहे हो आप जो चंडीगढ़ में आपने किया था। मैं बीजेपी से कहता हूं, थोड़ी बहुत शर्म है तो इस चिट्ठी को वापस लिवाइए। जो मेयर ने तारीख तय की है उस पर इलेक्शन होने दीजिए। आपको डर किस चीज का है? होने दीजिए, 4 दिन बाद इलेक्शन हो जाएगा, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लोकतंत्र की हत्या, वैसे तो बीजेपी से कुछ उम्मीद नहीं है कि वो लोकतंत्र की या संविधान की चिंता करे, लेकिन फिर भी कहूंगा बीजेपी वालों से कि अगर थोड़ी सी भी सेंस बची है तो संविधान का सम्मान करिए, लोकतंत्र का सम्मान करिए, और इस तरह से रात रात को अपने लोगों के साथ साजिश करके इस तरह से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव जैसी घटनाएं मत करवाइए। चुनाव रोकने के लिए अब आप क्या करेंगे? अगर चुनाव करवाना ही था तो सभी पार्टियों के पार्षद को क्यों नहीं रोका गया था? नहीं तो ये तो किसी को पता ही नहीं था। जब मेयर ने अगर बोल दिया कि भाई बैठक चल रही है, बैठक में मेयर अध्यक्षता कर रही है, अध्यक्ष ने अगर बोल दिया कि अगली बैठक 5 तारीख को होगी, तो पार्षद चले गए। लेकिन बीजेपी ने अपने पार्षदों को बोल रखा था कि हम एलजी से चिट्ठी लिखवा रहे हैं, तुम यहीं बैठो। ये तो किसी को पता ही नहीं था। अब आप क्या करेंगे? क्या रात में कोर्ट जाएंगे आप? देखते हैं, अभी वकीलों से बात कर रहे हैं, जो भी लीगल एक्शन पॉसिबल होगा करेंगे। थैंक यू।